ये टॉप करने वाली बात ना अपने आप से पूछो, किसी और से पूछने से कोई मतलब नहीं है। हां, आप कर सकते हो। आपको ना इस क्लास 10th को अपना बेस्ट क्लास बनाना पड़ेगा। लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से लड़ना पड़ेगा। अपने दिमाग को तुम समझा के रखो कि करना है मतलब करना है। इस लेवल पर बना दो ना, खुद पर इस तरीका से काम करो कि आप इजीली टॉप 10 लिस्ट में आ सको। हां, सिर्फ 40 से 45 लोगों का टॉप 10 लिस्ट में नाम आता है और उसमें आपका है, होगा। बस मेहनत करने की जरूरत है। और जो बोलते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, उसको बोल के आओ कि मैं नहीं तो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होंगे। और भाई आपको जो है इस बार अपना बेस्ट प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इस बार क्या है, क्लास 10th है। और क्लास 10th में आते ही ना होनी चाहिए, पढ़ने की जुनून होनी चाहिए और क्या क्या चीजें करना है ना, मैं वो बताऊंगा। पहले ना ये लड़ाई की शुरुआत कहां से होती है, आपकी पूरा का पूरा माइंड गेम से होती है। किससे होती है? माइंड से होती है भाई। अगर ये कर गए ना तो पूरी तरीका से आपकी आधी जीत समझो हो गई। आप आधे टाइम तक जीत चुकी हो, बस आपकी माइंड पर है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है ना, हम एक बहाना बनाते हैं, पता नहीं इसमें हजारों बहाना ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। अरे नहीं पढ़ने के एक बहाना तो बना दो अब, कि आज लाइट नहीं है, तबियत खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, कुछ भी बहाना, एक बहाना आप तुम बना के देखो, ऑटोमेटिक ऐसा बोनस में बहाना आते जाते, इधर से भी बहाना आएगा, उधर से भी बहाना, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, कईयों बहाना आएगा। तो सबसे पहले तो उस बहाना से बचो। ये बहाना कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस क्लास 10th में बोल के रखो, कुछ भी हो जाए, अगर मेरा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, तबियत खराब भी रहे ना तो भी मैं आके लड़ेगा इधर, पढ़ेगा मैं इधर, ये बोल के रखो माइंड को। क्योंकि ये आएगा, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं ना, छत्तीसगढ़ पे, वो 3.5 लाख बच्चों में ना ये बच्चे, ये जो 50,000 है ना, उसको तो मतलब ही नहीं पढ़ाई से। तो ऐसे लोगों को देख के लगता है इन लोग नहीं पढ़ रहे, मैं बस अकेला पढ़ूंगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर। हाँ, हंसते हैं। जब क्लास में अकेले ही पढ़ू ना, हंसते लोग, आजकल पढ़ने वाले के ऊपर हंसते हैं और हंसेंगे, हंसने दो। वो उस दिन आएगा ना जब सब रोएंगे तो आप हंसोगे,
उस दिन के लिए आप पढ़ो, ठीक है? उस दिन के लिए पढ़ो जब सबके मम्मी पापा के मन में रहेगा अरे मेरे बेटे से नहीं हो पाया। अब उस दिन के लिए पढ़ो कि आप अपने मम्मी पापा को बेस्ट डे दिन दे सको। सोचो, आपकी वजह से आपके मम्मी पापा का इंटरव्यू होगा और वो बोलेंगे, आपके मम्मी पापा का नाम आएंगे, आपके मम्मी पापा का फोटोज आएंगे, आपकी फोटोज आएंगी चैनल्स पर। उस दिन के लिए पढ़ो। और भाई है कई लोग, आपको ऐसा नहीं कि आसान आसान चीज मिलेगी पूरी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कईयों लोग रोकने के लिए आएंगे, आपके दोस्त आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे, पढ़ाकू है, टॉपर है, ये वो सो बहुत कुछ बोलते हैं। आई नो एवरीथिंग, सब कुछ सहना पड़ता है ना? लोगों की बातों से, इसलिए तो बोला, लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका था कि आपको रातों से भी लड़ना है, लोगों की बातों से भी लड़ना है, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए हजारों लोग आएंगे, बोलेंगे कि पढ़ लिख के क्या ही कर लेगा, 99% ला के क्या ही कर लेगा, यही बोलेंगे। वो रिजल्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, बोलेंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ वही कागज का टुकड़ा समझते हैं, वही लोग इसको बेवजह का फालतू चीज मानते हैं, जो बिना मेहनत उस चीज को पाए रहते हैं। जो मेहनत करके लाते हैं ना, उसके लिए 50% भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर जो मेहनत, अपनी मेहनत का फल ईमानदारी के साथ बनाते हैं, तो है उनको इतना ही हिम्मत ना कागज का टुकड़ा बोलने के लिए रिजल्ट का, तो मेहनत करके उतना लाके दिखाए पहले। भाई मेहनत करो ना, तब पता चलता है कि क्या होती है। और इतनी मेहनत करो और ना आए रिजल्ट ना, तो पता चलता है कि क्या होती है ना? इसलिए भाई इस क्लास 10 को अपने दिमाग में माइंड सेट करके रखो कि ये क्लास जो है, क्लास 10 इज माय बेस्ट क्लास, और अपना बेस्ट दूंगा, बेस्ट दूंगी, ये पूरी तरीके से अपने माइंड में बैसा लो। फिर समझो पूरा तरीका से ये क्लास 10 आपका है। भाई रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करना सीख जाओगे। और मैं पूरी साल आपको मेहनत करना सिखा के जाऊंगा, और डेफिनेटली आप वो अपने टारगेट तक पहुंचोगे ही। टारगेट की बात है तो नेक्स्ट चीज आप लोगों के माइंड में रखना, ये माइंड है, वो माइंड तो कभी भी चेंज होती रहती है। कभी हमें आलू पसंद आते रहते, कभी टमाटर पसंद आते रहते, कभी बैगन पसंद आते रहते, कभी वो दोनों ही नहीं आते। मतलब वो माइंड है, वो चेंज होते रहेगा। हम जैसे जैसे लोगों को देखते जाएंगे, मिलते जाएंगे, टाइम आते जाएगा, वो माइंड चेंज होते रहेगा। उसको आपको कंट्रोल करके रखना है। फिर दूसरा चीज कंट्रोल करने के लिए मेन चीज क्या है पता है? ये बंदा आपको वहां तक उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। क्या? टारगेट। आप टारगेट सेट करके तो रखो बच्चों, टारगेट बना के तो रखो। बिना टारगेट के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है कहां जाना है, तो घर से निकल के आप क्या ही कर लोगे? आप निकल भी नहीं सकते घर से, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जाना कहां है। अगर वो पता हो ना कि मुझे हाँ इस जगह पे, इस शहर पे जाना है, इस स्थल पे जाना है, देन आप घर से भी निकलोगे और उसके लिए अगला कदम भी बढ़ाओगे। इसलिए बच्चों टारगेट सेट करो। पूरा खेल टारगेट का है। जब तक टारगेट नहीं करोगे तो आपको पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो इसलिए ना टारगेट सेट करो। टारगेट ही आपको जगाएगा, अलार्म नहीं जगाता। लोगों को अलार्म नहीं जगाते कि वो जग तुम कितना भी अलार्म रख लो, अगर तुम्हारे पास ये टारगेट नहीं है ना कि मुझे 70%, 80%, 90% लेके आना है, जब तक टारगेट नहीं रहेगा मन नहीं करेगा। क्यों ही करेगा? आपके दिमाग में रहेगा अरे पेपर तो मार्च में है, 2 मार्च से हमारा पेपर है, 2 मार्च 2025 से बहुत दिन है, इस साल को मौज करते अगले साल से पढ़े। ये दिमाग में आएगी, कई सारी चीजें दिमाग में आएगी। अरे अभी तिमाही पेपर थोड़ी ना चला, अभी छमाही थोड़ी ना चला, अभी प्री बोर्ड थोड़ी ना चले, कई चीज आपके दिमाग में रहेगा। बट टारगेट रहेगा ना कि मुझे इतना करना है, मतलब करना है, तो आप पढ़ोगे। उस अलार्म को भी 4 बजे, सुबह 4 बजे का अलार्म रखोगे ना, यकीन मानो उससे पहले आपका नींद खुल जाएगा और आप खड़े रहोगे, मैदान पे अड़े रहोगे। इसलिए टारगेट सेट करो कि मुझे करना है, मतलब करना है। फिर कैसे करना है वो चीज हम बता रहे हैं ना भाई। इतनी साल की एक्सपीरियंस हमारी कहां आएगी? और हम जो चीजें बोल रहे हैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बोलूं। चैनल पे इतने बच्चों ने हर साल 5 से 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे हर साल टॉप 10 लिस्ट में नाम आ रहे। ये हम नहीं बोल रहे, वो बच्चे आके खुद बोल रहे हैं। आप कमेंट्स में देखना कि आपकी चैनल से पढ़ के हमारा अच्छा परसेंट है, चैनल से पढ़ के अच्छा परसेंट है। ये तो पूरी चीजें जब देखोगे ना, तब आपको ये रियलाइज होगा। और भाई वो कल की बात चलो जो हुआ, लेकिन आज की बात सोचो, आप भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे बच्चों ने करके दिखा जो किसी क्लास में टॉप नहीं किए,
1st to 8 कोई एग्जाम नहीं होती, आई नो वेरी वेल। बच्चों में वो एग्जाम वाली माइंडसेट नहीं होती, 9th में आती है हमारी एग्जाम वाली माइंडसेट आती है, टेम्परामेंट एग्जाम वाली आती है। मैं जानता हूं आपको करना क्या है, सिंपल सा माइंडसेट बना के रखो कि करना है मतलब करना है, क्योंकि जिस माहौल से आप जंप करके आओगे तो वो हो जाएगा। और यहां पर दिक्कत ये आती है, कई बच्चों का रहता है क्या हम बिना कोचिंग के कर सकते? हाँ भाई कर सकते हो, कोचिंग अवेलेबल है तो अच्छी बात है, भेजाओ। कोचिंग का बेनिफिट होती है, मैं जानता हूं कि हमारा माइंडसेट पूरी तरीके से बना रहता है, हम इधर उधर भगते नहीं है। हम कम से कम क्लास में जाके वहां पढ़ते तो हैं, टीचर्स जो चीजें बताते हो अगर आपके पास अवेलेबल है देन आप चूज कर सकते हो, जा सकते हो कोचिंग के लिए। बट नहीं है तब क्या? आपके आसपास में तो कोचिंग ही नहीं है, और कोचिंग भी है तो हाई फाई फीस है, हम उतना अफोर्डेबल नहीं कर सकते, उतनी फीस नहीं कर सकते। तो भाई इन्हीं सब चीजों के लिए कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोचिंग नहीं है, उसके लिए ही तो ये चैनल बनाया ना क्लव आरपीएस, बिना किसी फीस के फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 3 सालों से, ये हमारा 4था साल है, आपको लगातार डे 1 से लेकर के आपके एग्जाम तक हम यहां पर खड़े रहते हैं आप लोगों के लिए। तो भाई आप टारगेट माइंड सेट करो, टारगेट सेट करो, देन आ जाओ ना भाई। कोचिंग नहीं है, फीस नहीं है, चलेगा, मत दो, हमें नहीं चाहिए फीस, बस अब पढ़ो तो पढ़ोगे वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगा। आ जाओ, यहां पर है आपके लिए कोई चैनल जो लगे हैं दिन रात एक करके कि आप बच्चे यहां से पढ़े, आगे बढ़े, और जो बाकी स्टेट की बच्चों हैं उनके साथ कंपटीशन कर सके। हम लगे हैं उस चीज के लिए, है यहां पर पूरी चीजें मिलेगी आपको, साइंस की पूरी चैप्टर्स मिल जाएगी, हम पूरे चैप्टर्स को वन शॉट करा रहे हैं, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, एवरीथिंग जो चीजें जरूरत है बच्चों को हम सिचुएशन पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ला रहे हैं। हर एग्जाम की सैंपल्स पेपर आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाती है, और क्या चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लासेस भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि क्लासेस नहीं, इंग्लिश ग्रामर की पूरी क्लासेस है 10th के लिए, साइंस की, सोशल साइंस को भी इवन मैं इस बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाया हूं कि कैसे आपको उन चीजों को याद रखना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, क्वेश्चन बैंक हमारा खुद की आप लोगों को मिलेगी। आप कनेक्ट होकर रेगुलरिटी चैनल पर तो दिखाओ तो सही, हाँ हम पढ़ेंगे, कमेंट करो तो सही। पूरी वीडियोस की लड़ी लगाएंगे भाई, हम मेहनत करने के लिए ही आए हैं आप लोगों के लिए, और आपको उस पोजीशन तक, आपके टारगेट तक, यहां तक पहुंचाने के लिए हम जो है आए हैं। ठीक है, तो भाई चलो ये तो रहा बेसिक चीजें। अब हम उसको कैसे प्राप्त करें या वहां तक कैसे पहुंचे, तो पूरी चीजें आप बता रहा हूं। अब जो है पेन कॉपी उठाओ और पूरी तरीके से अपनी प्लानिंग करो। टारगेट हो गई, चलो अच्छी बात है। हमें जो है एक यहां पर बात आती है किसका, टाइम टेबल का, कि टाइम टेबल क्या जरूरी है, टाइम टेबल बनाना क्या जरूरी। अब देखो बोर्ड एग्जाम है ना बच्चों, इसका तो जरूरत पड़ेगा ही। अब बात आता है कि आप टाइम टेबल कैसा बनाते हो। टाइम टेबल कई प्रकार की होता है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का होती है। हम क्या करते हैं, सुबह 4 से 5 हिंदी पढ़ेंगे, 5 से 6 विज्ञान पढ़ेंगे, 6 से 7 गणित पढ़ेंगे, 7 से 8 ये पढ़ेंगे। तो इस तरीके की टाइम होती है, और भी कई तरीके से टाइम होती है, अलग अलग टाइम होती है। सबसे पहले तो अपना जो है टाइम टेबल में ना बच्चों बेस्ट जोन ढूंढो। व्हाट डू मीन बाय बेस्ट जोन? मैं बेस्ट जोन का मतलब वही बोलूंगा कि आप ऐसा कौन से टाइम है जिस टाइम में आपको अगर उस टाइम पढ़ लिए ना वो चीजें आप आसानी से नहीं भूलते, या आपके घर में ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम में आप एकदम शांत माहौल मिलता है और भाई थोड़ा सा भी पढ़ो ना, थोड़ा सा भी देख लो तो वो पूरी तरीके से याद रहती है आपको। एक बार वो मैथ से बना दिए ना, वो मैथ्स पूरी तरीके से याद रहती है। तो वो जोन ढूंढो कि आपके जो टाइम है वो बेस्ट टाइम को ढूंढो, कि आपके घर में सुबह अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। आपके घर की बात मत करो, पढ़ाई तो किसी भी टाइम हो सकती है, आप किस टाइम कर सकते हो। क्योंकि एक बच्चे होते हैं जो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, वो एक प्रकार के बच्चे हो गए। रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मतलब वो 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक सब कुछ कंप्लीट किए, होमवर्क, खाना वगैरह एवरीथिंग, सो गए, 3:30 बजे, 4 बजे उठ के 2 से 3 घंटे, 2.5 घंटे अपना बेस्ट पढ़ लेते हैं। तो वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। या कई बच्चे ऐसे होते हैं, अरे मैं तो सुबह उठ नहीं पाता, उठता भी हो तो एकदम नींद में आंख बार बार गिरते रहता है, कुछ याद ही नहीं होता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इस टाइप के भी बच्चे होते हैं। तो मैं उन बच्चों को बोलूंगा भैया आप तो रात के 11:30 बजे, 12 बजे तक जितना आप मतलब जरूरत है आपको उस टाइप से पढ़ते रहो। मतलब आप जिस टाइम में कंफर्टेबल हो उसी टाइम में पढ़ो।
और ऐसा कोई हैबिट नहीं है ना तो आपको शाम को ना सुबह को, तो एक टाइम हैबिट बनाओ। आप खुद पे अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आपका सुबह वाला ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है कि रात वाला। आप खुद पे एनालिसिस अभी कर सकते हो, 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, जितना टाइम लेना ले सकते हो, बट आपको करना पड़ेगा अगर इससे पहले आपने नहीं पढ़े हैं तो। और नहीं पढ़े होंगे भाई, आई नो वेरी वेल कि हमारी 8 तक की पढ़ाई नहीं होती है, 9th में हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देते रहते हैं, उसमें भी कम मार्क्स आई रहती है हम, और 10th में हमें ये चीजें फोड़ना है, तो वो चीजें हो जाती है। तो अपने बेस्ट टाइम जोन जो है ढूंढेंगे और टाइम टेबल के मेरे हिसाब से एक डेली रूटीन बना सकते हो, डेली बेस पर टाइम टेबल बना सकते हो। ये डेली बेस क्या होती है भाई? डेली बेस ये होती है बच्चों, ध्यान से देखो कि आप एक दिन का टाइम टेबल बनाओ। हमें नहीं पता, हम साल भर का टाइम टेबल नहीं बना सकते, मैं तो खुद फॉलो नहीं कर सकता भाई। हफ्ते भर का मैं टाइम टेबल बनाता हूं कि इस दिन इस क्लास का वीडियो बनाऊंगा, इस दिन इस क्लास का वीडियो बनाऊंगा, फिर ऐसा करूंगा, तो वो चीजें मेरे से कुछ मिसमैच हो जाती है, क्योंकि इतनी व्यवस्था है कि सुबह से लेकर के हमारी भी क्लासेस एक एक दिन में क्लास 10 का ही 4 से 5 क्लास लेना होता है, 9th का लेना होता है, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा क्लासेस है। तो वहां पर हम अपनी खुद की रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, ये रिकॉर्डिंग वगैरह बच्चों के लिए काम करने वाला, बट हम पूरा जो फ्री टाइम होता है उनको यूज करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक। तो डेली बेस पर आपको कैसे बनाना है कि हाँ भाई मुझे आज तो ये पढ़ लिया, कल क्या करना है, कल क्या चीजें पढ़ना है, वो पूरा माइंडसेट में माइंड गेम में बना के रखो कि मुझे हिंदी की चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ना है, साइंस की 2 को रिवीजन करना है, इसको करना है, ऐसा वैसा पूरी चीजें आप करके रखो। और इस बीच में एक चीज मेन है, एक टाइम टेबल बेसिक बना के रखो। और आपके कई बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि यार टॉप 10 लिस्ट के लिए 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा ना। मैं इतने बच्चों का इंटरव्यूज लिया हूं, इतने बच्चों के साथ कॉल में बात किया हूं, करते रहता हूं अक्सर, किसी ने नहीं बोला है कि सर भैया मैं तो 10 घंटा पढ़े हूं, मैं 12 घंटा पढ़े ना, किसी की जवाब नहीं आया भाई। आज तक कोई बच्चे नहीं बोले कि 10 घंटा 12, हालांकि पढ़ते होंगे वो अलग बात है, लेकिन सबने जो बेस्ट टाइम जो बताया है मेरे हिसाब से, और मैं भी बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूं, जो बेस्ट टाइम कौन सा है भाई, 4 से 5 घंटा मैक्सिमम ना, ये मैक्सिमम है 4 से 5 घंटा। भाई आपको बहुत बड़ा यूपीएससी क्रैक नहीं करना है, वो 10th ही है, और 10th हमारा ना बहुत इजी होता है। मैं बताऊंगा हर सब्जेक्ट की आपको क्या क्या करना है, वो चीजें मैं बताऊंगा नीचे, ठीक है, डोंट वरी, अभी देखते रहो ध्यान से। तो वो 4 से 5 घंटा भी ना आप दे देते हो, तो वो 4 से 5 घंटा में आप कर जाओगे, और बच्चों ने ऐसा करके दिखा है भाई, मैक्सिमम 4 से 5 घंटा, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। आप शाम को 2 घंटा पढ़ो, सुबह 3 घंटा पढ़ो, इतना सफिशियंट है। बट वो चीजें भाई कंटिन्यूसली होना चाहिए उसमें, ठीक है, कंटिन्यूटी होना चाहिए उसमें। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक, कंटिन्यूटी उसमें होना चाहिए कि एक दिन 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने से नहीं होगा, आपको डेली वो चीजें देना पड़ेगा कि रोज वो चीजें मेंटेन करके रखो कि 4-5 4-5 4-5 वो चीजें आपके साथ हो, तब ठीक होगा। अगर आपकी तबियत खराब है तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई सुबह 2 गोली शाम को 2 गोली, वैसा वो कंटिन्यूटी पूरा ठीक होने तक बोलते हैं। ऐसा नहीं एक बार में दे दिए सब गोली के एक बार में खा लो, ऐसा तो नहीं होता, वो कंटिन्यूटी बनाने रखता है, बनाने पड़ता है। सेम पढ़ाई पे भी है बच्चों, यहां पर भी आपको कंटिन्यू 3 घंटा 4 घंटा जो पढ़ रहे हो ना, कंटिन्यू पढ़ो। और एक चीज मेरे हिसाब से टारगेट सेट करके रखो कि इस साल 2024 तक, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक डेट नोट कर लो कि मुझे अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद सिर्फ मुझे प्रैक्टिस पेपर जो एकलव्य आरपीएस चैनल से मिलेगा, सैंपल पेपर्स जो एकलव्य आरपीएस चैनल से मिलेगा, प्री बोर्ड की पेपर्स जो स्कूल द्वारा मिलेगा, वही सब चीज सॉल्व करना है बस। क्वेश्चन बैंक एकलव्य आरपीएस द्वारा मिलेगा, वही सब कुछ सॉल्व करना है, ये माइंडसेट बना के रखो। वो सब चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे, डोंट वरी, हम हैं, ठीक। तो कंटिन्यूटी पूरी तरीके से बनाए रखो उसमें। अब देखो किसी भी सब्जेक्ट में क्रैक करने के लिए क्या जरूरी होती है, कौन सी चीज बड़ी होती है, वो चीजें मैं अब समझाने जा रहा हूं। तो यहां से एकदम अब आप लोग जो है ध्यान दो, ठीक है। यहां तक तो पूरी चीजें चलो अलग बात है ना। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मेन मुद्दा भाई 95 क्रैक करने के लिए सबसे, अगर मुझे मेरिट लिस्ट चाहिए, मैं टॉप 10 लिस्ट ही लिखता हूं भाई। कितना में आ जाएगा टॉप 10 में, कितना परसेंट में आ जाएगा? अगर मैं बोलता हूं अगर 96 से ऊपर आता है, 96% से ऊपर आता है, आप हर सब्जेक्ट में 75 75 74 75 ऐसा समथिंग फोड़ते हो, पूरे 75 नंबर का एग्जाम होगा, तो आप टॉप 10 लिस्ट में आराम से आ सकते हो। और वो मुमकिन है, मैं बता रहा हूं आपको करना क्या। सबसे पहले तो सिलेबस
पूरा सिलेबस आपको अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। सपोज दैट मैं इंग्लिश में आता हूं तो मैं पूरी चीजें एक बार में रोड मैप बता देता हूं कि पूरे साल आपको क्या पढ़ना है। डे 1 से बच्चों को बोला रहता हूं कि ऐसे आएगा, लेकिन आप ऐसे को बचा के रखोगे, है ना? यही गलती करते हो। अगर आप ऐसे को बचा के रखोगे तो कैसे पॉसिबल है कि आप 95% फोड़ सकते हो ना? अब लास्ट डे के लिए बचा के रखो। ये काम बिल्कुल भी मत करो। मैं पूरे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वीडियो की लिंक यहां पर डलवाऊंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो स्ट्रेटेजी डेफिनेटली काम आएगा, और न्यू स्ट्रेटेजी और कुछ भी चेंजेस होती तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। बट अभी आप पुरानी स्ट्रेटेजी से देख करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत चीजें कॉमन हैं, तब तो जाके हम वहां पर बोल पाते हैं कि ये आएगा मतलब आएगा करके, कुछ तो रीजन होगी ना। तो अभी भी सिलेबस समझना है ना, तो आपको सिलेबस के लिए मैं तो आपको वीडियो जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा रणनीति के नाम से, या तो मिल जाएगा स्ट्रेटेजी के नाम से। सिंपल से सिलेबस जो है रणनीति के नाम से, स्ट्रेटेजी के नाम से आपको मिल जाएगी। पूरा सिलेबस समझना। सिलेबस क्या होती है भाई? कि कौन में क्या 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 पढ़ना होता है, वही है सिलेबस। आपको क्या पढ़ना है वही नहीं पढ़ता तो कहां से टॉप 10 लिस्ट में नाम आएगा? इसलिए सबसे बड़ी चीज है टॉप 10 लिस्ट के सिलेबस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने के बाद आपको कितना पढ़ना है के लिए क्या पता होना चाहिए? ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट का अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, तो समझो पूरी गेम आपके मुट्ठी में। हमें पता है कि मैथ्स में कौन से ब्लूप्रिंट है, क्या ब्लूप्रिंट है, पूरी तरीके से समझा के रखे रणनीति और स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में। एक एक क्वेश्चंस के लिए, जैसे प्रश्न क्रमांक 17 है तो वो कौन से पार्ट से आएगा, कौन से टॉपिक से आएगा, पूरा चीजें हम बता के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ब्लूप्रिंट, तब तो जाके बोल पाते हैं ना। और उस ब्लूप्रिंट को बोर्ड 100% फॉलो करते हैं। इसलिए सिलेबस हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, दोनों चीज समझ जाओ। वीडियोस की लिंक मैं दे दूंगा आपको, ईमानदारी के साथ 5-5 मिनट का टाइम निकाल के हर एक सब्जेक्ट का देखना है, और वहां पर पूरी तरीके से प्लान शीट अपना जो है बना लेना है। ठीक है, ये करना है। फिर अगला काम आपको क्या करना है भाई? ये तो पढ़ोगी, पढ़ने के बाद ये आपको समझ आ जाएगी। फिर आपको पढ़ाई भी करना है, स्टडी करोगे। उस स्टडी का बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके से पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद उसको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज तो करना पड़ेगा कि हाँ मुझे याद है कि नहीं है। फिर फाइनल चीजें आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे वो सब आपको परफेक्ट बनाते जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस के लिए क्या क्या आपको करना होगा? पीवाईक्यू करना होगा। पीवाईक्यू क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले साल की प्रश्नों को करना है। हम आपको प्रैक्टिस पेपर देंगे, चैनल के द्वारा आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर्स हम चैनल के द्वारा मिलेगी। डोंट वरी, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये टॉप 10 लिस्ट के लिए सिलेबस, ब्लूप्रिंट, स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, इतना ही आपको जरूरी है, ये मान के चलो। ठीक है, और भी पूरी तरीका से आप और क्या गलती करते हैं बच्चे? क्लास में पढ़ाते हैं, हम कोचिंग जा रहे हैं, तो क्लास का नहीं पढ़ते, स्कूल का नहीं पढ़ते। मैं जानता हूं, हमारे पास भी ऐसे बच्चे भरे पड़े हैं, कोचिंग जाते हैं करके क्लास में ध्यान ही नहीं देते। तो भाई उसी सिलेबस को तो पढ़ा रहे हैं ना, कोशिश तो करो। अब कोचिंग में पढ़ लियो तो स्कूल में रिवीजन मारो, स्कूल में पढ़ लियो तो कोचिंग में रिवीजन मारो। उसी चीज को एकदम ध्यान से देखो, कुछ चीजें छूट तो नहीं रहा है, क्या बता रहा है, क्योंकि आपको स्कूल कोचिंग सबका मिला के करना है। अगर आप स्कूल यूट्यूब देख रहे हो तो स्कूल और यूट्यूब का मिला के आपको खुद का एक स्पेसिफिक नोट बनाना है और उस पर काम करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना और अपना एक बेस्ट आंसर लेके जाना है। आप क्यों टॉप 10 लिस्ट में आ सकते हो? अपने आपको बेस्ट बनाओ और बेस्ट प्रेजेंटेशन दो। तो फिर आपको प्रेजेंटेशन की बात है तो उसको भी बता देता हूं, आपको लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में, किस तरीके से लिखना होता है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और नहीं डाला तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सर भैया ये चीजें नहीं डली है करके। ठीक है, तो बोलना तो बहुत चीज है भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, आई नो कि तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ भाई, और ऑल द बेस्ट। लगा दो, आज से लग जाओ, डेफिनेटली आप वहां तक पहुंचोगे, आप अपने सपने को साकार जरूर करोगे, आप अपनी मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करोगे। टेक विश यू ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।